नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती है, कुछ ऐसे ऐसे दुख की प्रसंग हमारे सामने आ जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ आखिर ऐसे क्यों होता है, या फिर हमने अपने जीवन में या फिर किसी जीवन में ऐसा क्या पाप किया था कि जिसकी वजह से हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े दुख का सामना हमें करना पड़ रहा है। एक नॉर्मल दुख है जिसका हम बहुत ही अच्छे से सामना भी कर सकते हैं, कल परसों वो बातें भूल जा सकते हैं। तो ऐसे दुख की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे, लेकिन जो ऐसी कोई हमें अपना छोड़कर जाता है या फिर हमारे सामने इतना बड़ा दुख आता है कि जिसको होकर सालों भी गए फिर भी उस दुख से हम कभी कभी ठीक से बाहर भी निकल नहीं पाते। तो ऐसे जो दुख है जब हमारे सामने आते हैं तब हम यही सोचते हैं कि आखिर मैंने अपने जीवन में ऐसा क्या बुरा किया था कि जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई। आजकल पहले से जब से ज़िंदगी की रोशनी चालू की है तब से, क्योंकि पहले इतना मुझे नहीं पता था कि किसी के साथ कितना बुरा हो सकता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग आज भी कुछ उनके जीवन के ऐसे बातें बताते हैं कि बहुत एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। हाल ही में एक दीदी का उन्होंने ये कहा था कि उनके परिवार में कोई भी नहीं है, उनके माता पिता भी बचपन में चले गए, बाद में सिर्फ उनका भाई था दोस्तों। भाई के साथ वो बहुत ही अच्छे से एक ठीक ठाक ज़िंदगी जी रही थी, फिर भी वो दुखी थी। लेकिन अभी कुछ सालों पहले उनका भाई भी इस दुनिया से चला गया, उसको कुछ कैंसर हुआ और वो बाद में चला गया। और अभी ये दीदी अकेले ही रहती है और उसने कहा कि अभी भी उसके पैर में कुछ गैंग्रीन हो रहा है कि क्या उसकी तबीयत भी एकदम ठीक नहीं है। तो वो भी मुझे वही कह रही थी कि क्या अपने जीवन में मैंने ऐसा किया था कि जिसकी वजह से ऐसे पल हमारे सामने आते हैं। तो बहुत सारे लोगों के ऐसे बहुत सारे दुख होते हैं, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता है। ये बुरा जो होता है दोस्तों, हमारे जीवन में जो बड़े बड़े दुख आते हैं उसके 3-4 कारण हैं। इन सारी बातों को हमें ठीक से समझना होगा कि इंसान के सामने ऐसे दुख आखिर क्यों आते हैं। सबसे पहला ये कारण होता है कि जो हमारी जर्नी है, जो हमारा आत्मा का जो सफ़र है, जहाँ पर हमें हमारी आत्मा का कहीं ना कहीं जन्म हुआ होगा और वहाँ से वो उस सफ़र में आगे बढ़ रही है, जहाँ पर उसके बहुत सारे जन्म उसने लिए हैं और अभी भी वो जीवन में अपने आगे बढ़ रही है अपने कर्म करके। ऐसे वक्त में उस आत्मा को कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जन्म लेने पड़ते हैं जहाँ पर उसके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आए। कैसे होती है ये चीज़ें दोस्तों कि जैसे मैंने मेरे जीवन में, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि तकरीबन 40-50 मैंने जन्म लिए हैं और उसमें मैं धीमी गति से प्रगति कर रहा हूँ या फिर ठीक ठाक गति से प्रगति कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे वक्त में कुछ आत्माओं को उस वक्त ये पता ये वो सोचती है कि कोई अगर बुरा जन्म आए या फिर ऐसा जन्म आए जहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़े तो वो कहाँ तक जा सकती है या फिर वो कितना अच्छा काम कर सकती है। ऐसे जो जन्म होते हैं वो एक लॉटरी की टिकट निकालने जैसे होते हैं। कैसे कि अगर उनका फ़ायदा हुआ तो वो बहुत ही आगे जा सकती है। जैसे 10-12 जन्म लेकर वो जो अच्छा काम कर सकती है और जिसमें उसमें वो कितनी प्रगति कर सकती है, वैसे वो एक ही जीवन में कभी कभी कर सकती है। तो वो ये सोचती है कि जो भी दुख आएंगे एक जीवन में हम सह लेंगे, लेकिन मुझे अपनी कहीं ना कहीं परीक्षा लेनी है कि मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ। तो इस वजह से ऐसी जो आत्माएं होती है वो बहुत सारे दुखों का चयन कर सकती है किसी एक ही जीवन में। ऐसे वक्त में आपने कभी भी किसी का कुछ बुरा किया नहीं होता, इसलिए हमें अपने आप को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए कि मैं ही बुरा हूँ। लेकिन हमारे जीवन में हमें जितना हो सके अच्छे कर्म करके ही आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करना होगी। इसलिए जितना हो सके, बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी, उनके भी जब सामने परिस्थितियाँ ऐसी बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल आई तब उन्होंने यही सोचा कि मैं इस परिस्थिति का कितना अच्छे से सामना करने की कोशिश कर सकता हूँ, उस पर मुझे ध्यान देना चाहिए, ना कि मुझे रोते बैठना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने भी कहा है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से ही हम ये सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में जो भी दुख है उसका हम बहुत ही अच्छे से सामना कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उसका जो फ़ायदा है वो भी हमें ज़रूर एक ना एक दिन मिलेगा। क्योंकि ऐसे जो जन्म होते हैं वो बहुत कम होते हैं। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि समझो मेरी आत्मा को अब तक मैंने 70 समझो जन्म लिए हैं, तो ऐसे वक्त में बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि बहुत सारे जन्म हमने ऐसे ही दुख में काटे होंगे। तो ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर जो जन्म है एक कहीं ना कहीं 50-60 जन्म ऐसे ही होंगे जो नॉर्मल होंगे, जिसमें बहुत बड़े बड़े ऐसे दुख नहीं, नॉर्मल दुख लोगों के सामने आते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे जन्म होते हैं जहाँ पर वैसे जीवन का इसलिए चयन करते हैं लोग क्योंकि उनकी आत्मा, क्योंकि वो अपने आप को कहीं ना कहीं अपना विकास बहुत ही जल्द कर सके और अपने आप को कहीं ना कहीं ढूंढ सके कि मैं कितना आगे तक बढ़ सकता हूँ। तो ये पहला कारण ज़्यादातर होता है कि जिसके वजह से आत्मा के सामने दुख आ सकते हैं। दूसरा कारण होता है कि कर्म बंधन। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमारे आत्मा ने कुछ ऐसे भी बुरे काम किए होते हैं जो हमें अभी तो पता नहीं है, लेकिन उस आत्मा को उस पाप से ज़्यादा जल्दी निकलने की कोशिश करनी होगी। कैसे है कि इस जीवन में मैंने बहुत सारे लोगों
लोगों को समझो दुख दिया, और ये ऐसी चीज़ है कि वो कभी ना कभी मेरे सामने आने वाली है। अब मैं आत्मा के स्वरूप में हूँ, मतलब अब मैं ज़िंदा नहीं हूँ। तो ऐसे वक्त में मेरी आत्मा ये चाहेगी कि जल्दी से जल्दी मैं उस पाप से मुक्त हो जाऊँ, इसलिए वो ऐसे दुख का चयन किसी जीवन में कर सकती है। कभी कभी आत्माओं का ये भी देखा गया है कि वो एक जीवन में ज़्यादातर मतलब दुखों का इसलिए चयन करेंगे क्योंकि जितना हो सके उनको जल्दी से उस पाप से मुक्त होना चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें क्यों वो मतलब चाहते हैं, क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी मुक्त अगर हो गए तो वो सारा जो अपना ध्यान है वो अपने विकास पर लगा सकते हैं। एक जो आत्मा है दोस्तों, वो इसी तरीके से सोचेगी। कोई भी मतलब आत्मा जो है वो इंसान की तरह नहीं सोचती। जैसे आज ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें सुनने के लिए बहुत अजीबोगरीब लग सकती है, लेकिन एक आत्मा जो है वो इसी तरीके से ज़्यादातर सोचती है। इसलिए वो ज़्यादातर पेंडिंग नहीं रखना चाहती किसी काम को। जो भी अच्छा है उसको पेंडिंग रख सकते हैं, कि जो अच्छा है वो एक मतलब एक सेविंग अकाउंट के जैसे होता है उनका, कि जहाँ पर वो बहुत ही मतलब अच्छी जो चीज़ें हैं वो सेविंग अकाउंट में कहीं पर रख दी, और मुझे जब ज़रूरत होगी तब मैं उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। लेकिन जहाँ पर मुझे मतलब लोगों का कुछ देना है, लोगों का बड़ा कर्जा है मुझ पर, तो वो भी वो जल्दी से जल्दी चुकाना चाहेगी, क्योंकि वो कर्जदारी में या फिर उधारी में ज़्यादा मतलब अपने जीवन का प्रगति या फिर अपने जीवन का सफ़र नहीं तय करना चाहेगी, क्योंकि उसको पता होगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो उसके विकास में बीच में आने वाली है। तो ऐसे भी बहुत सारे जन्मों में आत्माएं जो होती है वो ऐसे जीवन का चयन कर सकती है जहाँ पर उनके सामने वो दुख आए। तीसरा ये कारण होता है कभी कभी कि दूसरों का दुख ना समझना। जैसे आप लोगों को भी पता होगा कि इस दुनिया में जो अमीर लोग हैं या फिर जो दूसरे को मदद कर सकते हैं, इतनी जिनकी परिस्थिति है, इनमें से बहुत सारे जो लोग होते हैं वो दूसरों की मदद नहीं करते। मतलब कैसे कि उनको मतलब ये लोग 5 स्टार में खाना खा रहे हैं, लेकिन कोई बेचारा जिसको खाने को नहीं, उनको 100 रुपये भी देने में इनको मतलब हचकचाहट होगी, या फिर 50 रुपये भी ये नहीं देंगे। या फिर एक बहुत ही बड़े बंगले में रह रहे और कोई उनका नौकर आए और कहे कि बस मतलब आज भी मुझे आधा दिन की छुट्टी चाहिए या फिर 1 दिन की छुट्टी चाहिए, तो इनको लगेगा कि जैसे पहाड़ सर पर टूट गया है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को ये कुछ भी नहीं दे रहे, या फिर उसकी जो वैल्यू है या फिर उसके जो दुख है वो समझ नहीं रहे। तो ऐसे वक्त में ऐसी जो आत्माएँ होती है वो जब आत्मालोक में चली जाएंगी तब उनको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। मतलब तब उनको पश्चाताप होता है कि इन्होंने कभी किसी के लिए क्यों कुछ नहीं किया, या फिर इन्होंने अपने दुख में मतलब दूसरे के दुख को उन्होंने क्यों नहीं समझा। तो ऐसे वक्त में बहुत बार ऐसी जो आत्माएं होती है वो वैसे ही जीवन का चयन करेगी जिन लोगों के दुख को वो नहीं समझ पाए। मतलब अगर कोई एक अमीर इंसान है, उसने अपने नौकर के दुख को ज़रा भी नहीं समझा, उसको डांटा, उसको फटकारा, उसको बहुत ही बुरा भला कहा, या फिर उसको उसका हक नहीं दिया, मतलब एक अच्छा बात करना उससे प्यार से, यह उसका कहीं ना कहीं हक था, लेकिन फिर भी उसको नहीं दिया, तो हो सकता है कि वो जो मालिक है वो फिर से एक मतलब नौकर का ज़िंदगी जिए और उसके सामने वैसे सारे पल आए। क्यों? क्योंकि उसने उसके दुख को नहीं समझा। इसलिए हमारे मतलब रोज के जीवन में बड़े बड़े साधु संतों ने भी कहा है कि आप कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करना। अगर आज हम राजा है और हम भिखारी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कल हमें मतलब एक भिखारी का जन्म लेकर ऐसे दुख का सामना करना पड़े। तो महत्वपूर्ण जो संदेश होते हैं या फिर महत्वपूर्ण जो हमारे सामने कारण होते हैं दुख के, वो इस तरीके से होते हैं। चौथा हम कारण ये कह सकते हैं कि बहुत बार प्रशिक्षण भी होता है। जैसे मुझे कुछ सीखना है तो मुझे अंदर से नहीं आ रहा, लेकिन बड़ी बड़ी आत्माएं कहेंगी कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी काम है, जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हो सके तो तुम ज़रूर इसको करने की कोशिश करना। तो ऐसे वक्त में इसको प्रशिक्षण कहा जाएगा, जो हमारे आत्मा के विकास के लिए, हमारे आत्मा का स्तर बहुत ही आगे बढ़ने के लिए ऐसे वक्त में ऐसे जो काम होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे भी काम हमारे जीवन में हमारे सामने आ सकते हैं। मतलब इनका मतलब कर्मबंधन से कोई लेना देना नहीं होता, या फिर इनका ऐसा कुछ नहीं होता कि मैंने किसी के साथ कुछ किया था, लेकिन ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ सकती है क्योंकि वो प्रशिक्षण में गिनी जाएगी। हो सकता है कि इसका एक अलग फ़ायदा उस आत्मा को पहुँचे, या फिर इसके वजह से भी उसका विकास स्तर आगे बढ़े। बहुत बार उस आत्माओं की दोस्तों, हमारे जैसे आत्माओं की मतलब साधारण आत्माओं की बहुत बार परीक्षा भी ली जाती है कि ये किस तरीके से कर्म करता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, इसकी वजह से इंसान के सामने बहुत बड़े बड़े दुख आ सकते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ आखिर में दोस्तों, क्योंकि आपके मतलब अगर आपके जीवन में ऐसे कोई बड़े दुख आ रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे आपके मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आप प्लीज़ चिंता मत करना। आप ऐसे सोचना कि ये जो मतलब दुख है वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही ऊपर लेकर जाएगा भगवान के घर पे। और अगर आपने किसी अपने को खोया है और उसका बहुत ही बड़ा दुख आपको है, तो ऐसे वक्त में आप यही सोचें कि आपके जो अपने हैं वो बहुत ही अच्छी दुनिया में बहुत ही खुशी से रह रहे होंगे। आपको उनके लिए ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा आपके साथ है। आप ज़रूर एक ना एक दिन उनसे मिलेंगे और आप उनके साथ बहुत सारे जीवन ज़रूर ले सकेंगे। आप ज़रा भी चिंता मत करना। आज जैसा दुख दिख रहा है हमें, वो हमेशा उस तरीके से नहीं रहने वाला। हो सकता है कि जल्दी वो मतलब दूर हो जाए दुख और पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और आप एक अच्छी ज़िंदगी भी जी रहे होंगे। दोस्तों आप भरोसा करें, आप ज़रा भी चिंता मत करना। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।